सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने अध्याय 7, जिसका नाम था हमारा समलंब चतुर्भुज एवं वृत्त। इसका होगा वो होगा पार्ट सेकंड। इससे पहले एक पार्ट यानी कि कल क्लास हमारी नहीं आई थी, उससे पहले की क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो अगर वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो समलंब चतुर्भुज का आप हर एक क्वेश्चन कर लोगे। जितने क्वेश्चन आपके बुक में थे समलंब चतुर्भुज के, वो सभी मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन है जो आपसे नहीं लग पा रहा है तो आप वीडियो के कमेंट सेशन में ज़रूर लिखना, ठीक है ना। उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपने वृत्त को पढ़ने वाले हैं, यानी हम अपने सर्किल को पढ़ेंगे, सर्किल को, क्योंकि हमारा जो समलंब चतुर्भुज था वो क्लियरली पूरा एकदम अच्छे से आप लोगों के समझ में आ चुका था। तो जितने भी साथी हैं वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करेंगे, पसंद आने पर लाइक करेंगे और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो वृत्त होता है, ये वृत्त ये एक्चुअल में होता क्या है, ये होता क्या है। भाई हमने कई बार बताया कि ऐसी आकृति, ऐसा एक बिंदु जिसके चारों तरफ समान दूरी से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, हम वृत्त कहते हैं। यानी ऐसी आकृति जिसके बीचों बीच में एक सेंटर हो और समान दूरी हो। भाई सेंटर होगा तो समान दूरी तो जाहिर सी बात होगी, है ना। तो ये सेंटर के चारों तरफ दूरी क्या होगी, बराबर होगी। यही हमारा क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। कई बार मैंने आपको बताया है कि इसको क्या कहते हैं, जो बीचों बीच में दोस्तों होता है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, है ना। अब देखो ये जो हो गया ये आपका सेंटर हो गया। अब दोस्तों देखो ये जब सेंटर है ना, सेंटर, तो सेंटर से चारों तरफ की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। तो सेंटर से परिधि तक की दूरी को, भाई ये आपका सेंटर केंद्र है कि नहीं है, केंद्र से, और ये जो आपका है, ये जो ऊपर है, ये पूरी जो चक्कर है इसको परिधि बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। अब देखो, अब ऐसी दो त्रिज्याएं जो केंद्र से होकर जाती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। मतलब ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी भाई, व्यास हो जाएगी। ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। एक समय के लिए मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैंने कह दिया ये आपका सी है, ये आपका सी है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ये आपका सी है, ये ए है और ये बी है। तो इसमें दोस्तों जो आपकी एसी भुजा होगी, ये एसी भुजा जो होगी ये क्या होगी, ये आपकी त्रिज्या होगी। ये एसी भुजा आपकी क्या होगी भाई, त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, एसी भुजा आपकी त्रिज्या। तो क्या दोस्तों हमारी जो बीसी भुजा है यह भी क्या त्रिज्या होगी, भाई बोलो, क्या हमारी बीसी भुजा जो है वो भी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, क्योंकि त्रिज्या क्या होता है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। एक वृत्त में कई त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्याएं दो हो गई। अब मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि ए बी, ये साइड है आपकी ए बी है, ए बी एक आकृति, यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है, ए बी क्या हो जाएगी। तो कहोगे एक ये त्रिज्या एक ये त्रिज्या, यानी ए बी आपकी क्या है, व्यास है दोस्तों। ए बी क्या है, व्यास हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, जिसको हम लोग डाईमीटर कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और त्रिज्या को हम लोग रेडियस बोलते हैं, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये आपकी व्यास हो गई। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ और होती है। जैसे मैंने मान लिया ये आपका एक बिंदु है, ये आपका बिंदु है एक ई, और ये आपका बिंदु कौन सा है, एक है एफ। एक बिंदु है ई, एक बिंदु है एफ। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं दोस्तों, इन दोनों को मिला दूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे,
ठीक है ना। अगर मैंने दो बिंदुओं को मिला दिया तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीवा। इसको क्या बोलते हैं, जीवा। कहने का मतलब अगर जीवा की परिभाषा कोई पूछेगा तो वृत्त के ऊपर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, हम जीवा कहते हैं। वृत्त के ऊपर स्थित, भाई दो बिंदु स्थित हैं, इनको मिलाने वाली दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे एक बात कहा, मैंने मान लिया कि आपकी जो त्रिज्या है, मैंने कुछ समय के लिए मान लिया आपकी जो त्रिज्या है वो r है। आपकी जो त्रिज्या है वो r है, या हम r सेंटीमीटर कह सकते हैं। आपकी जो त्रिज्या है मैंने मान लिया r सेंटीमीटर है। तो आप हमको बताओ कि व्यास क्या होगा। मैंने एक त्रिज्या मान लिया कि r सेंटीमीटर है, तो व्यास आपका क्या होगा। तो आप कहोगे सर कि जो त्रिज्या है ये त्रिज्या का डबल ही तो व्यास होता है, क्योंकि जो दो त्रिज्याएं भाई हमें पता है कि सर हम यहाँ पर ये जो AD है ये हमने व्यास कैसे प्राप्त किया, ये व्यास कैसे, तो व्यास हमने प्राप्त किया AC प्लस BC। हमने प्राप्त किया AC प्लस BC, इनको हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ सर, व्यास प्राप्त हुआ, AB भुजा प्राप्त हुई है। भाई C से C तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, काट भी सकते हो, वैसे काटेगा नहीं, बट यहाँ पर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने दो त्रिज्याओं को जोड़ा और ये सेंटर से चूकी जा रही थी तो ये हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया, ये हमारा व्यास हो गया। तो मैं यहाँ से कहूँ कि त्रिज्या अगर r सेंटीमीटर है तो व्यास क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 × r सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r सेंटीमीटर हो जाएगा। नॉर्मल सी बात थी, ये सभी को पता होगी। अगर दोस्तों मैंने r माना है त्रिज्या को तो व्यास इसका डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने त्रिज्या मान लिया है 3 सेंटीमीटर है, मैंने त्रिज्या को 3 सेंटीमीटर मान लिया है, तो व्यास दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यास 3 का डबल हो जाएगा, यानी 2 × 3 हो जाएगा, यानी दोस्तों 6 सेंटीमीटर व्यास हो नहीं जाएगा, 6 सेंटीमीटर व्यास हो नहीं जाएगा। बोलो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बच्चों वाली बातें थी जो आपको पता ही होनी चाहिए, जो आपको पता ही होनी चाहिए। त्रिज्या व्यास हो गया, बात क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात आती है परिधि की। किसकी बात आती है दोस्तों, परिधि की बात आती है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, तो दोस्तों वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। 2πr होती है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2πr होती है, ठीक है ना। जो πr होती है, πr इसका जो मान होता है वो 22/7 होता है, या अगर पॉइंट में रख के सॉल्व करना चाहें तो 3.14 भी हम रख सकते हैं। πr का मान 22/7 ऑब्लिक मैंने लगा दी है क्योंकि हम इसको 3.4 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर हम दोस्तों क्षेत्रफल की बात करेंगे, अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। πr² हो जाता आपके वृत्त का क्षेत्रफल। बस वृत्त में आपको केवल इतना ही लर्न करना है, केवल इतनी बातें याद रखनी है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये AB भुजा हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, AB भुजा हमारी डायमीटर यानी कि व्यास हो जाएगा, और ये जो आपकी AC और BC है ये रेडियस 2 हैं, और ये आपका क्या है दोस्तों, ये जो E और F है ये आपकी जीवा है, ये आपकी जीवा है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको ले चलने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना भाई। हमें पता है सभी साथियों को आता होगा, एकदम करेक्ट बात है, सबको आता होगा, ये सब चीज़ें सभी को पता होगा। बट दोस्तों जब हम पढ़ ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो हमारा क्लियर ही हो जाए, है ना। तो फिर वो चीज़ें आपको अच्छे से एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो ये स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए। फिर हम सीधे एक एक करके प्रश्नों पर आते हैं, ठीक है ना भाई। फिर हम एक एक प्रश्नों पर आते हैं, क्लियर, बोलो। चलिए भाई अब एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न आपके बुक के होंगे, कहीं और के प्रश्न नहीं होंगे, ठीक है ना भाई।
वीडियो को दोस्तों पूरा आखिरी तक देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। देखिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे इससे पहले मैंने इस चैप्टर को एक भी बार नहीं पढ़ाया है, तो आप लोग अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या आपको दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास और परिधि बताओ। वृत्त का व्यास और परिधि दो चीज़ आपसे पूछा है, दोनों चीज़ आप यहाँ से बता सकते हो, दोनों चीज़ आप बता सकते हो। या चलिए मैं इसी में एक चीज़ और इंक्लूड किए दे रहा हूँ, परिधि तथा क्षेत्रफल बताना है। परिधि तथा क्षेत्रफल तीनों चीज़ें आपको बताना है एक ही प्रश्न में। एक ही प्रश्न में आपको तीनों चीज़ें बताना है। रेडियस आपको दी गई 3.5 सेंटीमीटर, आपसे पूछा है व्यास, आपसे पूछा है परिधि, आपसे पूछा है क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे लगाएंगे, एक बात समझिए, ठीक है ना, एक बात समझिए। देखिए क्वेश्चन लगाने से पहले यहाँ तो ये क्वेश्चन तो लग जाएगा हमें पता, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है तो हमसे गड़बड़ी हो जाती है। देखिए मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा दोस्तों। क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर होता है ना, और मैंने पूछा परिधि क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2 पाई आर होता है, यही तो होता है। अब देखो, अब आप दोनों में कॉमन लो, दोनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है भाई, आर आर दोनों में कॉमन मिल रहा। कहने का मतलब आर जिसको क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या बोलते हैं, आर जिसको रेडियस यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। कहने का मतलब अगर त्रिज्या नहीं पता होगी तो हम एरिया भी इतनी आसानी से नहीं बता सकते हैं। अगर त्रिज्या नहीं पता होगी तो परिधि भी हम इतनी आसानी से नहीं बता सकते हैं। ये चीज़ मैंने क्यों बताई, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको डायगोनल दे सकता है। अभी मान लिया यहाँ पर दोस्तों त्रिज्या ना देकर, अगर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ना देकर सीधे डायगोनल 7 सेंटीमीटर दे देता, सॉरी डाईमीटर, ये दोस्तों डाईमीटर है ना, डाईमीटर, डायगोनल में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता हूँ। ये डाईमीटर है, यानी ये हमारा व्यास है। अगर व्यास दे देता 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या ना देकर आपका व्यास दे देता 7 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ सीधे नहीं निकाल सकते थे। वैसे एक फार्मूला होता है परिधि निकालने का, एक फार्मूला होता है कि मैं डाईमीटर से सीधे परिधि निकाल सकता हूँ, बट हमें उस फार्मूला बिल्कुल भूल ही जाना है। हमको क्वेश्चन को ये याद रखना, रेडियस पता कर लेंगे तो एरिया भी बता देंगे और परिधि भी बता देंगे, ठीक है ना। कब, जब हमको डाईमीटर दिया होगा, जब हमको व्यास दिया होगा। अब इस प्रश्न का आंसर सभी साथी दे रहे हैं भाई, देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है फटाफट तरीके से, है ना, ये चीज़ समझ गए होंगे। अब देखो दोस्तों समझो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि वृत्त का व्यास। हमें पता है दोस्तों, हमें क्या पता है कि व्यास क्या होता है। व्यास हमारा 2r होता है, रेडियस का 2 गुना व्यास होता है ना, यानी रेडियस हमारी कितनी 3.5, तो 2 गुणे 3.5 करेंगे तो 3.5 यानी 7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आपका व्यास आ जाएगा। व्यास कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब हम बात करें परिधि की, किसकी दोस्तों बात कर लें, परिधि की। तो परिधि क्या होती है, कहोगे सर 2 पाई आर होती है। परिधि हमारी 2 पाई आर होती है, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई। अब पाई आर की वैल्यू आप चाहे 22/7 रख दीजिए, चाहे 3.14 रख दीजिए, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। तो हमने रख दिया यहाँ पर 22/7 गुणे रेडियस दोस्तों हमारी कितनी है 3.5, तो हमने रख दिया 3.5। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, 22 दूना 44 का आधा आएगा 22 सेंटीमीटर की आ गई आपकी, वो आ गई आपकी परिधि। परिधि कितनी आ गई, 22 आ गई, है ना। परिधि कितनी आ गई, 22 आ गई है। क्लियर बात ना। अब देखो, अब हम बात कर ले क्षेत्रफल की। बात किसकी कर ले, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर की वैल्यू दोस्तों रखेंगे 22/7 गुणे का, आर मतलब 3.5, तो स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार रख लेंगे, 3.5 गुणे 3.5, 7 से कितनी बार जाएगा, पॉइंट के 5 बार में जाएगा। 22 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई,
11 हो जाएगा। 11 गुणे 3.5 सॉल्व करोगे तो 11 पच्चे 55, कैरी 5 आ गया, 11 तियाँ 33, 5 38 आ गया, यानी 38.5। लेकिन अब एक बात आपको याद रखना है, अब आपको यहाँ सेंटीमीटर लिखना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। भाई रेडियस स्क्वायर था, देखो रेडियस का वर्ग था, तो आंसर भी किस में आएगा, जो इसकी यूनिट होगी उसके वर्ग में आएगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये जिनका भी आ रहा था व्यास 7 सेंटीमीटर, परिधि आ गई आपकी 22 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आ गया आपका 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये पहले क्वेश्चन का जवाब है, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर, है ना भाई, नोट कर लो। फिर प्रश्न संख्या नंबर 2 पर पहुंचते हैं। यहाँ तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, बिल्कुल ही नॉर्मल सा प्रश्न था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। अभी आएंगे अच्छे प्रश्न भी आएंगे, लेकिन अच्छी चीज़ें हम कब समझ सकते हैं भाई, जब हमारा बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा, जब मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, फिर चाहे जितना डिफ़िकल्ट प्रश्न दे दें हम उसको सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझना। ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें जीवा AB 8 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात करो, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर हो, जिसकी जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तथा AB पर केंद्र से डाले गए लंब OC की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो, तथा AB से केंद्र से डाले गए लंब AB पर, सॉरी भाई AB पर है ना, AB पर केंद्र से डाले गए लंब की दूरी कितनी है दोस्तों, तो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर हो। फिर आगे प्रश्न कहा गया जीरो वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, बस आगे हमें कुछ लिखना ही नहीं, बाकी सब हम निकाल लेंगे। इस प्रश्न को दोस्तों लगाओ, देखिए इस प्रश्न को हम लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं बिना पेन बिना कापी उठाएं, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है तब। अदरवाइज जो बिल्कुल अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक डायग्राम बना सकते हो बिल्कुल अच्छे के साथ, है ना। देखो दोस्तों, एक तो सबसे पहले क्या है, वृत्त है। अब कितनी त्रिज्या का है आई डोंट नो, बट हम इसको लगाएंगे। हमने सपोज कर लिया रेडियस कुछ भी रही होगी, ये हमारा एक क्या बन गया, सर्किल बन गया। हमने कुछ समय के मान लिया यह हमारा क्या है, एक सर्किल है, जिसका यह बिंदु क्या है, सेंटर है, यह बिंदु क्या है, सेंटर है, जिसको हम O से डिनोट कर देंगे। यह हमारा क्या है, सेंटर है। अब देखो कहा गया एक जीवा AB 8 सेंटीमीटर है, तो जीवा क्या होती है, वृत्त पर स्थित 2 बिंदु। मैंने मान लिया वृत्त पर स्थित हैं ये 2 बिंदु, जिसका नाम है A, इसका नाम है B। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो वो है 8 सेंटीमीटर। हमने इसको लेट कर लिया। हमने देखिए ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि ये कहाँ पर जीवा है, वृत्त के अंदर ही होगी तो वृत्त के अंदर ही जीवा कर दिया। AB इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। अब कहा गया AB पर केंद्र से डाले गए लंब, भाई केंद्र आपका ये है, ये आप AB से लंब AB पर डाले हो, आप AB पर लंब डाले हो, जिसकी लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। आपको त्रिज्या बताना है, तो दोस्तों त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या यही ना होगी, बोलो मेरे दोस्तों, त्रिज्या यही ना होगी भाई, AO त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, AO त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। अब कुछ समय के लिए आप क्या भूल जाओ कि आपका ये सर्किल है, कुछ समय के लिए भूल जाओ आपका ये सर्किल है। अब आप ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज बना है, इसको आप बाहर निकालो। हमने इसको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। हमने इसको क्या कर लिया दोस्तों, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। हमने इस समकोण त्रिभुज को क्या किया, बाहर निकाल लिया। इसका नाम क्या है,
ओ और इसको हम सी कह देते हैं, ये सी मैंने मान लिया ना, इसको सी मान लिया, तो ये हो जाए ए सी और ओ हमने कह दिया। अब दोस्तों बात को समझना, हमने अभी आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि ये राइट एंगल के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण होती, इसी की लंबाई हमें बताना है क्योंकि यही तो हमारी रेडियस होगी, यही हमारी रेडियस होगी। ये आपको पता है 3 सेंटीमीटर, ये आपको पता है 3 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात बताओ कि ये अगर पूरी ए बी अगर पूरी 8 सेंटीमीटर है, ए बी अगर पूरी 8 सेंटीमीटर है, तो ये ए सी कितनी होगी? ए सी भाई लंब जब डाला जाता है जो जीवा पर, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। हमने आपको बताया था 3rd सेमेस्टर में कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त को 2 बराबर भागों में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अगर ये दोस्तों पूरा 8 है तो ए सी आपका 4 नहीं होगा, ए सी आपका 4 नहीं होगा। अब हम यहाँ से पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, वो होती है ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का ए ओ का स्क्वायर हो, है ना, ए ओ का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा ए ओ का स्क्वायर सेम रहेगा। ओ सी कितना दोस्तों? 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो गया। ये 25 स्क्वायर हटाओगे तो ये दोस्तों आपका क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा करड़ी के अंदर 25 यानी ए ओ क्या आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो ये सभी का आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यानी ये कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, यानी जो आपकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये दूसरे प्रश्न का जवाब है, नोट कर लो। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, नोट कर लीजिए। फिर प्रश्न संख्या नंबर 3 पर पहुंचते हैं ना भाई, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर पहुंचते हैं। क्लियर? चलो वेरी गुड। बिल्कुल नॉर्मल से प्रश्न हैं हमारे, प्रश्नों में कोई भी जटिलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि किसी वृत्त का व्यास, किसी वृत्त का व्यास, वही बात आ गई, देखो मैंने अभी आपको बताया वही बात आ गई। व्यास दिया गया कितना दोस्तों? वो दिया गया 142.8, 142.8 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या बताओ। तो वृत्त की आपको त्रिज्या बताना है, वृत्त की आपको रेडियस बताना है। फटाफट शानदार तरीके से बताओ, शानदार तरीके से बताओ। ये भाई बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, हमें तो नहीं लग रहा है इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। हमें सिंपल सी एक बात पता है सर कि डाईमीटर इज इक्वल टू 2r होता है कि नहीं होता? होता है। अब डाईमीटर पता है कितना है भाई? हमें डाईमीटर पता कितना है, वो देखो कितना 142.8, तो हमने लिख दिया 142.8 बराबर के 2 मल्टीप्लाई का r, 2 से काट देंगे तो 2 सती 14, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 बराबर के r कितना आ गया? 71.4 आ गया। जिनका भी आ रहा था बिल्कुल राइट, नॉर्मल सा प्रश्न था। 71.4 आ गया। कितना आ गया? 71.4। नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। 71.4 आ गया, ठीक ना। चलो अगला 4 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 क्या कहा गया है उसको समझिए। एक वृत्त का व्यास दिया गया है कितना? वो व्यास दिया गया 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर हो तो परिधि आपसे पूछे है, तो परिधि आपको बताना है। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी वो आपको बताना है, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी वो आपको बताना है, ठीक है ना भाई। लगाएं इस प्रश्न को, समझिए। देखो भाई
परिधि इज इक्वल टू क्या होता, परिधि बराबर क्या होता, आप कहोगे सर 2πr होता, लेकिन हमें r की वैल्यू नहीं पता है, हमें r की वैल्यू नहीं पता, हमें डायमीटर पता, बट r के मामले में हमें कोई आइडिया नहीं है। अगर ये व्यास, अगर दोस्तों आपका डायमीटर 11 सेंटीमीटर है तो ये मेरे दोस्त बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा ना भाई, डायमीटर का आधा हो जाएगा रेडियस होगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं 11/2 यानी 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगा। 5.5 सेंटीमीटर आ गया तो ये तो मान हमारा 2 गुणे पाई आर का मान कितना होता है 22/7 गुणे रेडियस कितनी आ गई 5.5, तो 5.5। अब इसको काटेंगे, दशमलव लग जाएगा, 55 है तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 शता 49, कितना बचा 1 50, 6 बच गया, 60 हो गया, 7 8 56, आगे काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 22 दूना कितना हो गया 44 हो गया, 44 गुणे कितना हो गया 0.78 हो गया, मल्टीप्लाई कराएंगे 44 मल्टीप्लाई बाई 78, 8 चौके 32, 3 आ गया भाई, 7 चौक 28 और 8 चौके 32, 30 भी 60, 3 63 के 3 हासिल कितना आ गया 6 आ गया, 7 चौक 28 से 34, भाई 34 पॉइंट कुछ आने वाला है, ठीक है ना, 34 दशमलव कुछ आएगा, 34.32 कुछ भी आगे आ सकता है, ठीक है ना, 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो आंसर हम केवल देखिए पूर्णांक में अगर बात करें तो आंसर केवल 34 आएगा, 34 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा अशांत है, ये आगे भी जाएगा तो ये आगे कटने वाला है नहीं, तो हम सीधे पूर्णांक वाला आंसर याद रखेंगे 34 आएगा, पॉइंट वाला छोड़ ही देंगे, बट कोई ज़रूरी नहीं पॉइंट वाला, एक अंक अगर लिख भी दोगे 1 2 अंक 0.32 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हो जो आएगा, है ना, लेकिन 34 बिल्कुल करेक्ट वैल्यू होने वाली है, ठीक है ना भाई। चलो अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 5 नंबर। अगला प्रश्न कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न भी ऐसे ही है, जल्दी से लगा के बताओ। उसमें व्यास की वैल्यू बदल दी गई है बस, ठीक है ना, केवल डाटा चेंज है, बाकी सेम है। भाई व्यास अब कितना हो गया, आपका व्यास हो गया 7.5 सेंटीमीटर। जल्दी से बताओ आंसर क्या है। सभी आपके बुक के प्रश्न हैं दोस्तों, ये 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सभी आपके बुक के प्रश्न हैं। भाई जब हमें डायमीटर पता है तो हम रेडियस क्यों नहीं निकाल सकते हैं, d/2 है ना, d कितनी है 7.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 3.75 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3.75 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। परिधि बताना है तो हमें इतनी बात जरूर याद रखनी है कि परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। यहाँ हम रखेंगे 2 गुणे πr की वैल्यू 22/7 और गुणे 3.7 है ना भाई, 2 3 6, 1 बचा 15, 2 7 14, 2 पंचे 10, 7 से काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 7 पच्चे 35, 7 पच्ची 35, 2 बच गया 25 हो गया, 7 त्रिक 21, आगे नहीं काटने की ज़रूरत है हमें, है ना। तो 22 दूना कितना हो गया 44 हो गया, 44 गुणे 0.53 हो गया, मल्टीप्लाई कराओगे तो 44 और 53 का मल्टीप्लाई, 4 3 12 के 2 1 आ गया, 5 चौके 20 और 4 3 12, 20 10 30 2 32 1 33 के 3 हासिल 3 आ गया, 5 चौके 20 20 3 23.2 अंक बाद, तो 23.32, ठीक है ना, 23.32 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्यों नहीं, क्योंकि ये भैया अशांत दशमलव है, ये कभी करेक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्स आंसर ही हमारे आ सकते हैं, है ना। नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 6 नंबर प्रश्न पे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर 6 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है, ठीक है ना भाई, क्लियर। चलो अगला प्रश्न हमारा जो होगा वो 6 नंबर। अब ये प्रश्न हमारा थोड़ा सा चेंज है बिल्कुल, सब देखिए बेसिक क्वेश्चन है सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस कहीं कहीं थोड़ा बहुत चेंज है, तो वही चीज़ हमको सीखना है भाई, है ना। देखो अगला प्रश्न 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि दिया गया है आपको, वृत्त की परिधि आपको दिया गया है। परिधि दोस्तों कितना दिया गया है, तो 21.98 मीटर, तो आपसे व्यास पूछे है,
तो आपसे व्यास यानी डाईमीटर पूछे है, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे, है ना। देखो मेरे दोस्तों, व्यास बताना है हमें, परिधि पता है, तो भाई व्यास हम कब बता सकते हैं? पहले तो ये देखिए, परिधि इज इक्वल टू 2πr होता है। भाई व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर के 2r होता है ना। भाई हमें पता डाईमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, तो अगर हमें r की वैल्यू पता चल जाए तो हम डाईमीटर इजीली बता सकते हैं। r की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? परिधि से निकालेंगे। तो परिधि बराबर 21.98, तो हमने रख लिया 21.98, है ना, बराबर 2 मल्टीप्लाई पाई आर का मान 22/7 और गुणे रेडियस, तो ये आर ऐसे ही रहने वाला है। 22 दूना 44/7, हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, 21.98 बराबर के 44/7 गुणे के आर हो जाएगा। अब इसको दोस्तों हम काट सकते हैं। पहले हम इसको इस तरफ ले आते हैं, हम 2 से इसको काट ही देते हैं। ये 22 बार में आ जाएगा, इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 यानी 10 दूना 20 हो गया, 2 9 18, 2 9 18, 10.99, 10.99। अब देखो ये 22/7 है ना, ये 22 कितना है? 7 है। अब इसको इधर ले आएंगे तो संख्या पलट जाएगी, यानी आर बराबर क्या आ जाएगा? भाई 10.99 हम इधर लिखे ले रहे हैं, हमने इधर लिख लिया ना, और गुणे ये 22/7 था, तो इधर आएगा 7/22 बन जाएगा। दशमलव हटाया, 2 अंक हैं तो 2 जीरो मैंने बढ़ा लिया। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ से क्या कर सकते हैं? 1099 गुणे 7/2200, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 9 7 कितना होता है? 63 के 3 हासिल 6 आ गया, 9 7 63, 63 और 6 कितना हो गया? 69 के 9 हासिल 6 आ गया, 7 0 6 हो गया, और 7 1 कितना हो गया? 7 हो गया, यानी 76 93 बटे का कितना हो गया भाई? 2200 हो गया, 2200। अब देखो ये कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 22 तियाँ 6600 होता है ना। 22 तियाँ कितना होता है? 6600 होता है, 6600 होता है ना। अब दशमलव लगाएंगे। अगर दोस्तों 7693 से आप अगर 6600 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? ये 3 ये 9, 6 से 6 गया 0, कितना बचेगा? 1093 बचेगा, 1093 बचेगा, है ना। 7693 से अगर आप 6600 माइनस कर दिया तो 1093 बचा। ये यहाँ दशमलव लगाए हो, 0 बढ़ा है। अब कितनी बार जाएगा भाई? कितनी बार जाएगा? 10,930 है, तो 22 पंचे यानी 20 पंचे 4 बार जा सकता है ना, 4 बार। तो हम इससे आगे नहीं ज्ञात करेंगे, यानी 3.4 सेंटीमीटर समथिंग, 3.4 सेंटीमीटर क्या आ गई मेरी? रेडियस आ गई। क्या आ गई मेरी? रेडियस आ गई। हमको व्यास बताना है तो हम क्या कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3.4, तो बराबर के 34 दूना 68, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 6.8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये परफेक्ट है तो परफेक्ट नहीं है, या फिर क्वेश्चन में कहा जाता कि दशमलव के इतने अंक तक ज्ञात करो। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा दशमलव के कितने अंकों तक ज्ञात करो, हमने केवल 1 अंक तक ज्ञात कर लिया, 6.8 तक, तो 6.8 हमारा आंसर। हमने चूंकि रेडियस भी 1 अंक तक ज्ञात की थी, तो हमारा जो